और मुझे तो लगता है कि ये समय आ गया है जागरूकता बढ़ाने की। तो जागरूकता बढ़ाना एक बहुत एसेंशियल सर्विस है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल सर्विस टू स्प्रेड अवेयरनेस। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मार्च 28 को हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एक फंड का ऐलान किया जिसका नाम था पीएम केयर्स फंड, जहां पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पैसा आएगा। उसके बाद जब यह फंड को अनाउंस किया गया उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई, जहां पर एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 6500 करोड़ रुपीस एज अ डोनेशन इस फंड में आए, जो कि पिछले 2 साल की जो पीएमएनआरएफ दैट इज नेशनल रिलीफ फंड में टोटल डोनेशन आई थी उससे 3 गुना ज्यादा थी। लेकिन इस चीज के बाद इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई, जहां पर कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जो पीएम केयर्स फंड है वो इसके अगेंस्ट थे कि ऐसा फंड पहले भी था जहां पर डोनेशन आती थी जो कि था पीएम नेशनल रिलीफ फंड, तो ये जो एक फंड बनाया गया है इससे स्कैम हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते थे कि ये जो पीएम केयर्स फंड है इससे हमारी कंट्री को काफी ज्यादा फायदा होगा। ऑल्दो जो पहले पीएम एनआरएफ है ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफी ज्यादा बात हो रही थी, तो लोगों के द्वारा यह बोला गया कि जो पीएम एनआरएफ है और पीएम केयर्स फंड है दोनों एक जैसे फंड हैं तो इसमें स्कैम नहीं हो सकता। अब इसके पीछे की कंट्रोवर्सी क्या है, पीएम केयर्स फंड क्या है, पीएम केयर्स जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड है वो क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, और इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि आखिर ये स्कैम है या नहीं है। तो मैं चाहता हूं लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और देखते हैं कि पीएम केयर्स फंड में स्कैम कैसे हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर पीएम केयर्स फंड है क्या। देखिए, पीएम केयर्स फंड जो है एक ट्रस्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया, पब्लिक ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन होंगे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा ये जो फंड है इसका पूरा नाम जो इसकी फुल फॉर्म है दैट इज प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इस फंड की जो फुल फॉर्म है वो ये है। इसके अलावा ये जो फंड बनाया गया इसके पीएम जो होंगे वो चेयरमैन होंगे। इसके अलावा 3 मेंबर और होंगे दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और इसके अलावा जो हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर होंगे। और इसके अलावा मिनिस्ट्री के अलावा 3 मेंबर और होंगे जो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो फिलेंथ्रोपी हो, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं और इनको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। इसी चीज को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है कि जो ये फंड बनाया गया है इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे पीएम एनआरएफ है पहले जो चल रहा है जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन इस फंड में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस फंड में जो डोनेशन आएगी वो मिनिमम 10 रुपीज की हो सकती है। मतलब इस फंड को ऐसे बनाया गया है कि एक माइक्रो डोनेशन जो है वो भी इस फंड में आ सकती है। और इसके अलावा इस फंड में फॉरेन डोनेशन भी ली जा सकती हैं और जो भी इस फंड में डोनेशन करेगा उसको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होने लग गई है कि जो पीएम केयर्स फंड है और इसके अलावा जो पहले का फंड चल रहा है दैट इज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इन दोनों में ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। पीएम एनआरएफ जो है उसको बोला जा रहा है कि उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है और जो पीएम केयर्स फंड है इसमें घोटाला हो सकता है। तो आखिर पीएम एनआरएफ क्या है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो हम पहले देखते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था उसको सेटअप किया गया था 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा ये जो फंड है इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का वो फंड चल रहा है। इसी चीज को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है कि ऐसा फंड एक पहले भी था तो क्यों ये नया फंड बनाया गया है। देखिए, जो पीएम एनआरएफ फंड है उसमें जो मिनिमम डोनेशन है वो 100 रुपीज की हो सकती है और वहीं जो पीएम केयर्स फंड है उसमें माइक्रो डोनेशन ऑफ ₹10 भी हो सकती है। इसके अलावा जो पीएम एनआरएफ के चेयरमैन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ऐसे पीएम केयर्स फंड में भी है कि उसके जो चेयरमैन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि जो पीएम एनआरएफ के अदर मेंबर्स हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जो भी आज के समय प्रेसिडेंट है, जैसे आज के समय सोनिया गांधी प्रेसिडेंट है, वो पीएम एनआरएफ की भी मेंबर हैं। इसके अलावा जो इसके और मेंबर्स होंगे दैट इज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर और इसके अलावा टाटा ट्रस्ट, जो टाटा ट्रस्ट कंपनी है उसके जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इसका मेंबर हो सकता है। और इसके अलावा जो फिक्की है, जो हमारी कंट्री में जो कॉमर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो इसके मेंबर हो सकते हैं। अब यहां पर ही कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो चुकी है कि जो पीएम केयर्स फंड है उसमें जो मेंबर्स हैं वो खुद ही मिनिस्ट्री के हैं। जैसे आपने देखा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे और इसके अलावा कोई भी कांग्रेस का या फिर कोई भी जो बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई भी मेंबर नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर यह समझ कर देखिए, सपोज कीजिए कि अगर आज के समय में कांग्रेस सरकार होती और ये पेंडेमिक उस समय आया होता, तो क्या उस समय इसको ट्रांसपेरेंट माना जाता?
क्योंकि जब कांग्रेस की पार्टी आज अगर रूल कर रही है तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो होंगे वही उसके मेंबर होंगे। अब अगर कांग्रेस पार्टी ही रूल कर रही है तो इसमें और पार्टी का कोई मेंबर क्यों नहीं है? तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है, क्योंकि आज के समय बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है, इसीलिए इस चीज को बोला जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी रूल कर रही होती तो फिर भी ट्रांसपेरेंट नहीं होनी थी, क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये तो है नहीं कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वो भी इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड का ये बोला जा रहा है कि वो आरटीआई के अंडर नहीं आता, मतलब कोई भी पर्सन अगर कोई पिटीशन डालता है या आरटीआई डालता है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड नहीं मिलेगी, और इसका जो ऑडिट होगा पीएम केयर्स फंड का वो किसी थर्ड पार्टी ऑडिटर से ही किया जाएगा, ना कि सरकारी ऑडिटर जो होते हैं जैसे कैग जो होती है वो इसका ऑडिट नहीं करेगी। अब अगर हम पीएम एनआरएफ की बात करें तो वो भी आरटीआई के अंडर नहीं आता। इसके अलावा जो पीएम एनआरएफ है उसका भी जो ऑडिट होता है वो थर्ड पार्टी ऑडिटर्स ही करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ही करते हैं। तो यहां पर भी कोई स्कैम हमें नहीं नजर आ रहा, कोई ट्रांसपेरेंसी को लेकर कोई भी लफड़ा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो पीएम एनआरएफ में है वही पीएम केयर्स फंड में है। अगर वो आरटीआई के अंदर नहीं है तो पीएम केयर्स भी आरटीआई के अंदर नहीं है। तो इसी चीज को लेकर जो ओपोजिशन पार्टीज कांग्रेस या सीपीआई आज के समय कर रही हैं कि यहां पर आरटीआई के अंडर नहीं आ रहे, या फिर जो कैग है वो इसका ऑडिट नहीं कर रही, तो पीएम एनआरएफ भी नहीं कर रही। लेकिन पीएम एनआरएफ को लेकर जो फाइनल जजमेंट आनी है कि वो आरटीआई के अंडर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसको लेकर फैसला जो है वो जून में आएगा। तो वहां पर देखना होगा कि पीएम एनआरएफ जो है वो फाइनली आरटीआई के अंडर आता है या नहीं आता। तो अभी तक के लिए कोई भी इस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं है। सबसे पहला व्यू जो इसको लेकर यह था कि जो पीएम एनआरएफ है उसको नेचुरल डिजास्टर अगर आता है उसी समय उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन रिसेंटली जो मार्च 14 को हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई उसमें यह बोला गया कि ये भी एक डिजास्टर ही है। तो इसके अलावा जो स्टेट्स है उनका जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है तो उनको ये बोला गया, एडवाइस दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो स्टेट्स हैं वो अपने डिजास्टर रिलीफ फंड से ज्यादा पैसे का इस्तेमाल करें और जो लोग हैं उनको इस दिक्कत से आने के लिए हेल्प करें। तो जहां पर स्टेट्स को यह बोला गया, फिर जो पीएम केयर्स फंड अलग से क्यों बनाया गया, सेंटर ने क्यों नहीं पीएम एनआरएफ से पैसा इस्तेमाल किया, क्योंकि आज के समय में भी जो पीएम एनआरएफ है उसमें तकरीबन 800 करोड़ रुपीस जो हैं वो अभी भी पड़े हैं, तो उसमें से पैसा क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया सेंटर के द्वारा। दूसरी जो चीज हमारे सामने आती है वो ये है कि जो पीएम एनआरएफ है उसका हमें ये मालूम होता है कि कितना पैसा वहां पर पड़ा है और कितना पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि ये जो इनकी वेबसाइट है वहां पर पूरा डेटा अपलोड होता है कि कितना पैसा किस साल यूज किया गया पीएम एनआरएफ से और टोटल पैसा अभी कितना पड़ा है, जहां पर आप देख सकते हो कि आज के समय 3800 करोड़ रुपीस जो हैं वो पीएम एनआरएफ फंड में अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन जो पीएम केयर्स फंड है उसके बारे में रिसेंटली किसी ने पिटीशन डाली थी, तो वहां से पीएमओ का जो बयान आया वो ये था कि हम इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो मतलब खुलेआम सरकार ये बोल रही है कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया, कितना यूज किया, उसके बारे में वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो अगर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, अगर पीएम एनआरएफ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पीएम केयर्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो एटलीस्ट लोगों को ये पता होना चाहिए कि पैसा जो लोगों ने ही डोनेट किया है वो कहां पर खर्च किया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड में आपको पता है कि कितना पैसा आज के समय में आ चुका है, जहां पर सेलिब्रिटीज हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जैसे अजीम प्रेमजी ग्रुप है, उन्होंने तकरीबन 1125 करोड़ रुपीस जो हैं वो इसमें डोनेट किए हैं। टाटा ट्रस्ट ने तकरीबन 1500 करोड़ रुपए इसमें डोनेट किए हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने डोनेट किया है। लेकिन वो जो पैसा है पीएम केयर्स फंड का वो अभी भी यूज नहीं हो रहा, क्योंकि आपने देखा है रिसेंटली जो माइग्रेंट्स हैं जिनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट लेकर जाना है उसकी टिकट भी सरकार ले रही है। उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हुई, जहां पर कांग्रेस ने बोला कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके जाने का जो पूरा खर्च होगा वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी। लेकिन उस चीज में हम नहीं जाएंगे, हमारा जो मेन मोटिव है वो पीएम केयर्स फंड को लेकर है। तो जो पीएम केयर्स फंड का पैसा था अगर इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना तो किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो पीएम केयर्स फंड था उसको काफी ज्यादा एग्रेसिवली इस्तेमाल किया गया, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर कोई डोनेशन है वो वॉलंटरी होती है, वो मैंडेटरी नहीं होती है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, यहां पर जो एम्स हॉस्पिटल को तकरीबन 50 लाख किसी के द्वारा डोनेट किए गए थे, जो पैसा वहां के डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट्स लाने के लिए इस्तेमाल होना था, मतलब पीपीई किट्स खरीदनी थी, उसके लिए 50 लाख डोनेट करने थे, लेकिन वो जो डोनेशन थी 50 लाख की वो ट्रांसफर कर दी गई पीएम केयर्स फंड में। अब आप खुद सोचकर देखिए कि जो
डोनेशन डॉक्टर्स को आज के समय जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहां पर पैसा खर्च होना था, उस पैसे को पीएम केयर्स फंड में क्यों वहां पर लाया गया? क्योंकि पीएम केयर्स फंड का जो पैसा इस्तेमाल होना है वो काफ़ी ज़्यादा लेटर ऑन स्टेजेस में इस्तेमाल होगा, स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि सरकार उस चीज़ को इस्तेमाल, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन वो लेटर ऑन स्टेजेस में कि पैंडेमिक से बाहर आने के लिए जो बूस्ट चाहिए होगा इकोनॉमी को, वहां पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो डॉक्टर्स की बेसिक नेसेसिटी है उसका पैसा भी आपने पीएम केयर्स फंड में इस्तेमाल कर लिया, तो आप खुद सोचिए इस चीज के बारे में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि मई 2021 तक जो भी उनकी 1 मंथ में 1 डे की सैलरी होगी वो पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर दी जाएगी। इसको मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन यहां पर मेन बात यह आती है कि जो डोनेशन होती है क्या वो मैंडेटरी होती है? आप खुद सपोज कीजिए, अगर आपको आगे गवर्नमेंट बोलती है कि आपको अपने हर दिन की जो कमाई है, हर दिन की नहीं, महीने में 1 दिन की जो आपकी कमाई है उसको पीएम केयर्स फंड में डालना ही डालना है, तो आप खुद सोचकर देखिए क्या हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है? क्या पता उसकी फैमिली सिचुएशन क्या हो। तो कभी भी कोई भी डोनेशन मैंडेटरी नहीं होती, वॉलंटरीली होती है। तो क्यों इतना ज़्यादा एग्रेसिवली इस फंड को यूज़ किया गया, क्यों हर जगह इस चीज़ को प्रमोट किया गया? इसके अलावा जो पीएम केयर्स फंड में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये बोल दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। अब कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो चाहते हैं कि वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसा डालना है, या फिर कुछ ऐसे सोचते हैं कि एनजीओ को पैसा देना है। अब ये तो मैंडेटरी कर दिया, अगर सपोज किसी ने ग्राउंड लेवल पर वर्क करना है, एनजीओ को पैसा देना, वो पैसा भी उनको पीएम केयर्स फंड में देना पड़ेगा। अब वहां से पैसा इस्तेमाल हो नहीं रहा पीएम केयर्स से, यहां से ग्राउंड लेवल पर एनजीओ के पास पैसा जा नहीं रहा, तो कैसे हम इस पैंडेमिक से बाहर आएंगे? तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हमारी गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। हालांकि मैं अभी तक ये नहीं बोलूंगा कि ये स्कैम है, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि कैसे पीएम केयर्स फंड को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। दोनों तरफे व्यू मैंने दे दिए। स्कैम है या नहीं है स्कैम, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला जा सकता, आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 1948 से जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड है उसमें कोई भी घोटाला अभी तक हमारे सामने नहीं आया। तो होपफुली ये जो फंड है जो लोगों के लिए बनाया गया है, डिजास्टर से निपटने के लिए या फिर बीमारी से निपटने के लिए बनाया गया है, तो इंडिया की हिस्ट्री ये बताती है कि ऐसे पैसे का गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ। तो होपफुली इस फंड का भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है कि जो पीएम केयर्स फंड का पैसा है वो सरकार को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे करेगी? आपकी राय होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पैसा है आप जैसे लोगों ने डोनेट किया है, तो ये सिटीजन्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि लोगों का दिया हुआ पैसा कहां पर सरकार इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस चीज़ को और ज़्यादा लोगों में जागरूक करने के लिए इस चीज़ को फैलाना चाहिए। तो भी दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।